तो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर हमारे पास 34th का बी पार्ट है, ये भी डिफरेंशियल इक्वेशन से रिलेटेड है। और 34th का ए पार्ट भी हमने लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन सॉल्व किया था। तो यहाँ पर ये दोनों क्वेश्चन लीनियर क्वेश्चन डिफरेंशियल इक्वेशन से रिलेटेड है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन को ध्यान से हमको समझना पड़ेगा। यहाँ पर हमारे पास में है 2y e रेज़ टू पावर x डिवाइडेड बाय y इंटू डी एक्स, ओके, प्लस y माइनस 2x इंटू ई रेज़ टू पावर x डिवाइडेड बाय y, ओके, इंटू डी वाई इक्वल टू 0। यहाँ पर पर्टिकुलर सॉल्यूशन फाइंड करना है, मतलब हमको सी का कांस्टेंट का वैल्यू भी फाइंड करके उनको बनाना है। इस टाइप की इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम हमेशा y और x का जो रेज़ टू पावर में आया है उसे सब्स्टिट्यूट करेंगे। और यहाँ पर x बाय वाई है, मतलब हमको x को रिप्लेस करना पड़ेगा y के टर्म में, ठीक है, क्योंकि y को x के टर्म में हम रिप्लेस नहीं करेंगे, x को y के टर्म में रिप्लेस करेंगे। तो यहाँ पर dx बाई डी वाई हमको फाइंड करना पड़ेगा। तो अगर हम यहाँ पर dx बाई डी वाई फाइंड करें, है ना, इस पूरी टर्म को हम अपोजिट साइड लेकर जाते हैं तो y माइनस, तो यहाँ पर नेगेटिव हो जाएगा तो इसको इंटरचेंज कर देते हैं। तो 2x इंटू ई रेज़ टू पावर x बाय वाई माइनस y डिवाइडेड बाय, ये हो जाएगा 2y ई रेज़ टू पावर x बाय वाई, ठीक है। अब यहाँ पर हर जगह पर हमको x बाय वाई का टर्म बनाना है, और वो बनाने के लिए हम ऊपर से y को कॉमन लेंगे। तो जैसे ही ऊपर से हमने y को कॉमन लिया तो यहाँ पर मिला 2x डिवाइडेड बाय वाई ई रेज़ टू पावर x बाय वाई माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2y ई रेज़ टू पावर x बाय वाई। तो यहाँ पर y से y कैंसिल हो जाएगा, है ना। तो हमको यहाँ पर डी एक्स बाई डी वाई जो मिला वो मिला 2 ई रेज़ टू पावर 2 इंटू एक्स बाय वाई ई रेज़ टू पावर x बाय वाई माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2 इंटू ई रेज़ टू पावर x बाय वाई। अब यहाँ पर हम सब्स्टिट्यूशन देखेंगे, जो x बाय वाई है उसको हम v लिखेंगे। तो हमको यहाँ पर x इक्वल टू v इंटू वाई मिलेगा, और इसे हम डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो x को हम y के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे, हम लिखेंगे dx बाई डी वाई इज इक्वल टू, यहाँ पर प्रोडक्ट रूल लगाएंगे तो v एज इट इज़, y का डिफ्रेंशिएशन y के रिस्पेक्ट में 1 प्लस y एज इट इज़ v का डिफ्रेंशिएशन dv बाई डी वाई। तो जो हमने अब सब्स्टिट्यूशन हम यहाँ पर देखेंगे तो ये जो dx बाई डी वाई इसको हम क्या लिखेंगे, है ना। यहाँ पर हम कलर चेंज कर लेते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा कि कहाँ से चेंजेस आ रहे हैं। तो v प्लस वाई इंटू डी वी बाई डी वाई इज इक्वल टू 2 इंटू वी इंटू ई रेज़ टू पावर v माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू ई रेज़ टू पावर v हमको मिल गया। ये जो v है इसको हम अपोजिट साइड लेके जाएंगे, हमको मिलेगा y डी वी बाई डी वाई इज इक्वल टू 2v ई रेज़ टू पावर v माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 ई रेज़ टू पावर v माइनस v, ठीक है। एलसीएम लेंगे, आगे सॉल्व करते हैं। तो आगे हम यहाँ पर सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पर हमारे वीडियो के साइज़ को थोड़ा छोटा कर लेते हैं हम, ताकि हम स्पेस को प्रॉपरली यूज़ कर पाएँ। तो y डी वी बाई डी वाई इज इक्वल टू 2v ई रेज़ टू पावर v माइनस 1 माइनस 2v ई रेज़ टू पावर v डिवाइडेड बाई 2 ई रेज़ टू पावर v हमको मिला, ठीक है। तो यहाँ पर ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब आगे कैसे सॉल्व करेंगे, तो हमको यहाँ पर मिला y इंटू डी वी बाई डी वाई इज इक्वल टू माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 ई रेज़ टू पावर v। अब यहाँ पर तो वेरिएबल सेपरेशन करके हम इजीली सॉल्व कर लेंगे। तो वेरिएबल सेपरेशन का कॉन्सेप्ट हम लगाते हैं, y अलग और v अलग। तो ये हो जाएगा 2 ई रेज़ टू पावर v इंटू डी वी इज इक्वल टू माइनस 1 बाय वाई इंटू डी वाई। नाउ इंटीग्रेट बोथ साइड, तो एक कांस्टेंट हमारे पास c आ जाएगा। यहाँ पर 2 ई रेज़ टू पावर v का इंटीग्रेशन ई रेज़ टू पावर v होगा, इज इक्वल टू माइनस, इसको हम लिख सकते हैं log y प्लस कॉन्स्टेंट c। अब हमको सॉल्यूशन तो आ ही गया है। अब हमको इसको फाइनली यहाँ पर हमको एक्स वाई का वैल्यू पुट करना पड़ेगा, v का वैल्यू पुट कर देते हैं। तो 2 ई रेज़ टू पावर x डिवाइडेड बाय y इज इक्वल टू माइनस ln y प्लस c। तो ये हमारा सॉल्यूशन आया।
पर यहाँ पर हमें पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालना है। मतलब जब x का वैल्यू 0 है, जब x इक्वल टू 0 है तो y इक्वल टू कितना है 1। ठीक है, तो यहाँ पर हम पुट कर देंगे तो 2, यहाँ से हम कलर चेंज कर लेते हैं ताकि आपको समझ में आएगा कि हम यहाँ पर कॉन्सेप्ट चेंज कर रहे हैं। तो यहाँ पर 2e⁻0 है ना, इज इक्वल टू माइनस log 1। log 1 कितना होता है 0 प्लस c, तो c का वैल्यू कितना आ रहा है यहाँ पर 2 है ना। तो फाइनल सॉल्यूशन क्या होगा हमारा, फाइनल आंसर जो होगा वो होगा 2e⁻x/y माइनस प्लस log y लिख सकते हैं इसको, इज इक्वल टू 2। तो ये हमारी इक्वेशन बनी। थैंक यू वेरी मच।